हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है 5 के करीब और इधर मैं अपनी बेबी के साथ बैठी हुई थी, चुटकू के साथ। और मेरी बड़ी बेटी को अमरूद खाने का मन हुआ तो वो लाकर बोली मम्मा ये अमरूद ना मैंने कल मार्केट से मंगवाई थी, पर मैं तो खाना भूल गई। और आज ये मेरी बड़ी बच्ची घर पे थी क्योंकि संडे था, तो उसको याद रहता है फ्रूट खाना, क्योंकि उसे फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने उसे फटाफट से फ्रूट कट करके दे दिया। और जब मैंने सोचा उसे दे ही रही हूँ तो चलो मैं भी साथ में फ्रूट खा लेती हूँ। वैसे तो ना खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, सारे काम हो जाते, पर खुद पे ध्यान देने की जब बारी आती है ना तो हम सब ऐसे ही ढीले पड़ जाते हैं। खाते माँ बेटी बातें कर रहे थे, तब तक मेरी बेटी ने याद दिलाया मम्मा आज आपने दाल क्यों भिगोया है चने का। दाल मैंने इसलिए भिगोया था क्योंकि कई दिनों से मेरी और मेरी बेटी का चावल के फारे खाने का मन था। दाल मैंने सुबह ही भिगो दिया था क्योंकि संडे था ना, तो दाल भिगो दिया था ताकि बेटी घर पे रहेगी तो वो खाएगी। पर मैं तो अपने छोटे मोटे काम में इतना बिजी हो गई कि दाल भिगो कर ही भूल गई। तो बेटी ने याद दिलाया तो मैंने बोला चलो अभी छुटकू सो गया है ना, तो फिर हम लोग फटाफट से अपने काम को शुरू कर देते हैं। घर में रखी हुई थी पालक जिसे मैं यूज नहीं कर पाई थी, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इस पालक को भिगोकर पीसकर मैं चावल के आटे में ही मिला के बना दूं। इससे हेल्दी भी, वैसे हेल्दी तो फारे होते ही हैं, इस तरह मेरे पालक भी यूज हो जाएंगे। किचन में कोई भी काम करती हूँ ना तो मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद है, वो आसपास ही रहती है। उसको ना अभी से ही कुकिंग में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैंने ना पालक को गर्म पानी में डाल के उसको धुल के पीस लिया है। और अभी ना चावल के आटे में थोड़ा सा नमक मिला के और जो पिसा हुआ पेस्ट था पालक का उसको गरम गरम पानी से चावल के आटे को गूंथ रही हूँ। कुछ लोग ना डायरेक्ट पानी को गर्म करके चावल के आटे को ही मिक्स कर देते हैं, लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है। अक्सर मेरी मम्मी चावल के फारे बनाते वक्त आटे को इसी तरह गूंथती थी, तो मुझे भी यही वाला प्रोसेस मतलब इजी लगता है। इधर मेरे आटे भी गुथ गए थे। और अभी चने की दाल अच्छे से गल गई हुई है, तो चने की दाल और कुछ जैसे हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, ये सारी चीजें लेकर मैं दाल के साथ ही मिक्स करके अच्छे से दरदरा पेस्ट बना लूंगी। इस पेस्ट को पीसने के टाइम पे हमें ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना, बस ना 1-2 चम्मच पानी यूज करना चाहिए, नहीं तो ये जो पेस्ट है गीला हो जाता है, तो फारों में जब हम भरते हैं तो फिर वो बाहर निकलने लगता है। अब इस पेस्ट में ना मैंने हींग भी डाला था, शायद वो क्लिप मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। हींग और हरी पत्ती डालकर इसमें नमक भी स्वाद के अनुसार डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी तो मुझे याद आया नमक तो मैं डाली ही नहीं हूँ, इधर ही ला के रखी थी। फिर भी जल्दी जल्दी करने की वजह से ना मैं भूल गई थी। ये सारी चीज़ें मैं इतना जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि छुटकू सोया हुआ था। अगर छुटकू उठ जाएगा ना तो फिर मुझे बीच में ही ये सब चीज़ें छोड़कर जाना पड़ेगा। आटा गूंथ गया था, दाल अच्छे से मिक्स हो गई थी और बस मैं बनाने ही जा रही थी, तब तक छुटकू भी अपना चिल्लाने लगा कि हाँ मम्मा मैं उठ गई हूँ। और मुझे सच में सारी चीज़ें छोड़कर आना पड़ा। मैं फटाफट से आई और इस बीच जैसे लग रहा था मेरा एकदम से गला सूख रहा हो, मुझे पानी बहुत ज़्यादा पीने का मन हो रहा था, पर मैं तो पानी ली ही नहीं। जब छुटकू रोने लगता है ना तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। अल्लाह का कि मेरी जो बड़ी बेटी है अभी छोटी मोटी मेरी हेल्प कर देती है, जैसे कि पानी मांगो, कोई भी चीज़ें मांगो तो फिर वो लाके मुझे तुरंत देती है। लॉन्ग वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, उसको एडिट करने में, फिर उसका वॉइस ओवर करने में भी जितनी मिनट का वीडियो होता है उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो ज़्यादातर बनाती ही नहीं। दो बेबी के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और इधर दोनों बच्चे अच्छे से खेल रहे थे। टाइम कम से कम 6 के करीब हो गया था और शाम का टाइम भी हो गया था। बाहर का मौसम देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर मैंने जो सारी चीज़ें फैलाई थी उसको भी करना था। बाहर खेलने लगा तो फिर मैं सारी चीज़ें हॉल में उठा के लेकर आई कि चलो इधर ही मैं फारे को बना के भर लूँगी। पर जो मेरी बड़ी बेटी है ना वो छुटकू के साथ नहीं खेलना चाह रही थी, वो बोल रही थी मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। तो रोना स्टार्ट हो गया था। इसी बीच ना मैंने एक बैच जितना स्टीप करने जितना मैंने बना लिया था, और चावल के आटे में, मतलब आटे में दाल को भी भर लिया था। चावल की आटे और दाल दोनों बनाना बाकी है, उन सब चीज़ों को मैंने एक साइड रखा। एक जितना फ्राई, जितना स्टीम हो जाएगा उतना लाके मैंने रख दिया कि चलो इसे फटाफट से करते हैं और वो बनता रहेगा, उधर होता भी रहेगा। ये चावल के फारे ना यूपी में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, हम लोग यूपी से ही हैं तो रहे चाहे जहाँ, लेकिन पर बनाते ज़रूर हैं इसे। और मेरे घर में ना ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर छुटकू ना तब से फिर से तंग करने लगा और एक बैच हो गया था स्टीम, तो फिर मैंने टेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। आप सबको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।